Hello guys, welcome back to a new video. आप देख रहे हैं स्टोरी realm हिंदी with शिव। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ट्रूथ वीवर्स चैप्टर 5 पार्ट 2। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। निया, जब तुमने ज़ेक्स को वो किताब दिखाई थी तब वो गुस्सा हो गया था, है ना? हाँ, मैंने उसे बुलाया था लेकिन वो भागने की कोशिश करने लगा। लेऑन को तुरंत समझ आ गया कि ऐसा क्यों हुआ। उसने पहले ही ज़ेक्स को बार बार समझाया था कि गांव वालों के पास या उनके करीब बिल्कुल मत जाना। क्या ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने उससे ज़बरदस्ती अपने साथ वो किताब पढ़ने के लिए कहा था? लियोन ने प्यार से निया के अब पूरी तरह ठीक हो चुके गाल पर हाथ फेरते हुए पूछा। निया ने धीरे से सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। लियोन गहरी सोच में डूब गया। ज़ेक्स कभी लाइब्रेरी के पास भी नहीं गया और उसने हमेशा मैजिक पढ़ने से पूरी तरह इनकार किया है। कहीं ऐसा तो नहीं? लियोन ने धीरे से निया के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और खड़ा हो गया। जैसे ही वो उठा, उसके बाएं कंधे में तेज दर्द की एक लहर दौड़ गई और दर्द की वजह से उसका चेहरा सिकुड़ गया। मिस्टर बेंडर, मेरे अप्रेंटिस की इस गलती के लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूं। लेकिन लियोन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही बेंडर ने नाराज़गी से नाक सिकोड़ी। तब बेंडर की पत्नी बोली, अब उस बच्चे की गलती पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले उसे ढूंढो और उसकी बात ध्यान से सुनो। लियोन ने हाँ में सिर हिलाया और बेंडर के घर से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने ओल्ड ऑर्गा का भी शुक्रिया अदा किया जो उसके साथ बाहर तक आए थे। ओल्ड ऑर्गा ने कहा, निया ने बताया कि वो जंगल के काफी अंदर की तरफ भाग गया था। शायद वो अपनी हमेशा वाली जगह पर ही गया होगा। ओल्ड ऑर्गा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अगर वो हर बार एक ही जगह भाग कर जाता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो चाहता है कि तुम उससे ढूंढ लो। वो बच्चा उतना भी पत्थर दिल नहीं है जितना तुम सोचते हो। लियोन ने कुछ नहीं कहा। दिल के किसी कोने में उससे भी लगा कि काश ओल्ड ऑर्गा की बात सच हो। लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि ना तो वो कोई भरोसेमंद इंसान था और ना ही एक इज्जतदार मागे। बिना एक शब्द बोले लियोन जंगल की तरफ चल पड़ा। हर कदम के साथ और हर सांस लेने पर उसके बाएं कंधे में दर्द की एक तेज लहर उठती थी। लग रहा था जैसे उसकी हड्डी में फ्रैक्चर हो गया हो। ऐसी चोट को मैजिक से आसानी से ठीक किया जा सकता था, लेकिन लियोन का ऐसा करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसके लिए यह दर्द उसकी अपनी गलती की एक सजा जैसा महसूस हो रहा था। जब बेंडर ने कहा था कि वो ज़ेक्स को मार देगा, तब लियोन के मन में एक पल के लिए यह ख्याल आया था कि शायद इसमें कुछ गलत नहीं है। उस बच्चे ने वैसे ही काम किया है जिसके लिए यह सजा बनती है। उसने तो ये भी सोचा था कि ज़ेक्स की वजह से उसकी अपनी जान भी खतरे में पड़ सकती है और शायद इसी बात का उससे गुस्सा भी था। उस वक्त लियोन के दिल में अपने अप्रेंटिस के लिए ज़रा सा भी भरोसा नहीं था। अब उससे लग रहा था कि उसके कंधे का दर्द उसी सोच की सजा है। आखिर ज़ेक्स इतनी जिद से मैजिक पढ़ने से मना क्यों करता था? वो अपने आसपास के हर इंसान से इतनी नफरत क्यों करता था? उसके अतीत में आखिर ऐसा क्या हुआ था और उसके दिल में कौन से जज्बात छुपे हुए थे? लियोन ने कभी इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश ही नहीं की। 2 महीने तक साथ रहने के बाद भी उसने बस अपनी तसल्ली के लिए ज़ेक्स को सिर्फ तलवार चलाना ही सिखाया। जब उसने सुना कि ज़ेक्स ने निया को चोट पहुंचाई है, तब उसके मन में क्यों का सवाल नहीं आया, बल्कि उसने सिर्फ यही सोचा, मुझे पहले से ही पता था। कहीं ना कहीं क्या लियोन खुद भी एक ऐसी वजह ढूंढ रहा था जिससे वो ज़ेक्स से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। जब उसने कभी ज़ेक्स पर भरोसा करने की या उससे समझने की कोशिश ही नहीं की, तो फिर हर बार उसके किसी गलत काम पर
खुद को धोखा दिया हुआ क्यों महसूस करता था। आखिर सच में धोखा कौन किसे दे रहा था। सीरीज जानती थी कि लियोन के पास एक महान मैग बनने का टैलेंट नहीं था, लेकिन उन्होंने लियोन के अंदर एक और खास हुनर देखा था, लीडरशिप का हुनर। इसी वजह से उन्होंने लियोन को सही रास्ता दिखाया, उस पर भरोसा किया और अपना प्राइवेट स्कूल भी उसके हवाले कर दिया। लियोन जानता था कि वो कभी भी सीरीज जैसा महान मैग नहीं बन सकता, लेकिन अब उसे ये भी एहसास हो चुका था कि एक गुरु के रूप में भी वो सीरीज की बराबरी नहीं कर पाया। अचानक सामने खुले नीले आसमान के नीचे वो लड़का अकेला बैठा था, अपने घुटनों को बाहों से कसकर पकड़े हुए, जैसे हमेशा वो खतरनाक चट्टान के बिल्कुल किनारे पर बैठा हुआ था। लियोन ने बहुत संभाल कर उससे आवाज दी, ज़ेक्स। आवाज सुनते ही ज़ेक्स का जिस्म हल्का सा कांप उठा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उसने लियोन को पहचाना, वो एकदम से घबराकर खड़ा हो गया। नहीं, मैं लियोन ने शांत आवाज में कहा, मुझे सब पता है। मिया रो रही थी और बार बार माफी मांग रही थी। वो कह रही थी कि उसने ही तुम्हें गुस्सा दिला दिया था, तुमने जानबूझकर उसे चोट नहीं पहुंचाई, और जो हुआ उसका तुम्हें बहुत पछतावा है। क्या मैं सही कह रहा हूं? ज़ेक्स ने धीरे से सिर झुका लिया। उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैं ऐसा हूं। बस उस एक बात ने सब कुछ साफ कर दिया। अब लियोन को यकीन हो गया था, ज़ेक्स बिल्कुल भी पत्थर दिल इंसान नहीं था, और ना ही वो सिर्फ नफरत के सहारे जी रहा था। उसके दिल में निया के लिए फिक्र थी, और अपने अंदर छुपी उस खतरनाक ताकत के लिए डर और नफरत भी। लेकिन फिर भी वो इतनी जिद से उस ताकत को काबू करना क्यों नहीं सीखना चाहता था। लियोन ने शांत लहजे में पूछा, ज़ेक्स, तुम पढ़ना नहीं जानते, है ना? लियोन के ये शांत शब्द सुनते ही ज़ेक्स की आंखें हैरानी से पूरी तरह फैल गईं। अपने आसपास की मैजिक वेन को बेचैनी से तड़पते और मचलते महसूस करके लियोन का पूरा जिस्म कांप उठा। चट्टान के बिल्कुल किनारे पर खड़ा ज़ेक्स, उसके होठ कांप रहे थे, उसका चेहरा बिल्कुल जम सा गया था। वो ऐसा लग रहा था जैसे अपना होश खो बैठा हो। सिर्फ उसके आसपास की मैजिक वेन ही थी, जो किसी जिंदा मखलूक की तरह बेकाबू होकर गरज रही थी। बरसर्क। लेकिन ये कोई आम बरसर्क नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इलाका बारूद से भरा हुआ हो और बस उसकी बाटी को आग लगने ही वाली हो। लियोन घबराकर जोर से चिल्लाया, ज़ेक्स, रुक जाओ। लियोन ने डर के मारे जोर से आवाज लगाई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज ज़ेक्स तक पहुंच ही नहीं रही हो। ज़ेक्स अब भी एक अजीब सी ट्रांस जैसी हालत में था। उसने अपनी गाइडिंग वेन को मैजिक वेन से जोड़ दिया था और अपनी भावनाओं के काबू में आकर उसकी शक्ति का इस्तेमाल करने ही वाला था। लियोन को एहसास हुआ अब बहुत देर हो चुकी थी। उससे अपने ही लफ्ज़ों पर पछतावा होने लगा। निया की बातों और पिछली घटनाओं को जोड़कर उसने जो सच समझा था, अगर वो वाकई सही था तो उस राज को इस तरह सामने लाना बिल्कुल नहीं चाहिए था, क्योंकि वही राज था जिसे ज़ेक्स इतने दिनों से हर हाल में सबसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। ज़ेक्स के अंदर छुपी हुई ताकत अब पूरी तरह बेकाबू होने वाली थी, और उसकी शक्ति पहले कभी देखी गई किसी भी चीज से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। इस हालात में ज़ेक्स किसी की भी आवाज नहीं सुन सकता था, और लियोन के पास उससे रोकने का कोई और तरीका भी नहीं था। अचानक बिना सोचे समझे लियोन जोर से चिल्लाया, कनेक्ट। अपनी आवाज बुलंद करके उसने पूरा ध्यान एक जगह केंद्रित किया और अपनी गाइडिंग वेन को सीधा ज़ेक्स की गाइडिंग वेन से जोड़ दिया। मैजिक कंट्रोल की बुनियादी बातें तक ना जाने वाले एक बच्चे की गाइडिंग वेन से कनेक्ट होना
लियोन के लिए बहुत आसान था। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी के बिना किसी सुरक्षा के खुले हुए मन में सीधा दखल हो जाना। लेकिन जैसे ही कनेक्शन पूरा हुआ, लियोन एकदम से सन्न रह गया। उसके सामने फैली हुई उस दुनिया ने यूज पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। मैजिक वेन वो शक्ति का बहने वाला प्रवाह था जो इस पूरी दुनिया को बनाता था। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मैजिक वेन ही असल में ये दुनिया थी। मेजस हमेशा इससे जुड़े रहते थे और इस दुनिया की सांसों को महसूस करते थे, लेकिन हर इंसान इससे अलग तरीके से महसूस करता था और ये सब उसकी गाइडिंग वेन की ताकत पर निर्भर करता था। लियोन को जो दुनिया महसूस होती थी वो बिल्कुल सुबह की पहली हल्की रोशनी जैसी थी, जैसे पर्दे के पीछे से आती हुई धूप, जमीन पर खिला हुआ एक छोटा सा फूल, आसमान से गिरती हुई बारिश की एक बूंद, या फिर साफ दिन में गाल को छूकर गुजरने वाली हल्की सी ठंडी हवा। उसके लिए दुनिया का एहसास कुछ ऐसा ही था। लेकिन जब उसने ज़ेक्स की गाइडिंग वेन के जरिए इस दुनिया को महसूस किया तो सब कुछ बिल्कुल अलग था, जैसे तपता हुआ सूरज पूरी धरती को जला रहा हो, जैसे एक बेकाबू बाढ़ अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा कर ले जा रही हो, जैसे पेड़ों की जड़ें बिना किसी अंत के हर तरफ फैल रही हो, जैसे किसी विशाल जानवर के कदमों की गूंज पूरी दुनिया में गूंज रही हो, और जैसे एक तूफानी हवा हर चीज को दुनिया के आखिरी कोने तक उड़ा ले जाने की ताकत रखती हो। ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया के हर कोने को देख सकते हो और पूरी दुनिया तुम्हारे हाथों में हो। लियोन के मन में एक ही ख्याल आया, अगर इस दुनिया में कोई सर्वशक्तिमान भगवान होता तो शायद वो दुनिया को बिल्कुल इसी तरह महसूस करता। आयरन फोर्ट्रेस की बात गलत थी। ज़ेक्स कोई 100 सालों में एक बार पैदा होने वाला जीनियस नहीं था। उसका टैलेंट इतना दुर्लभ था कि शायद 1000 सालों में सिर्फ एक बार ही ऐसा कोई पैदा होता। लेकिन यही देवता जैसी शक्ति अब उस लड़के के बेकाबू जज्बातों के साथ मिलकर तबाही मचाने वाली थी। ज़ेक्स के दिल में गुस्सा था, नाफरत थी, और खुद से इतनी गहरी नाफरत थी कि वो अपनी ही मौत की ख्वाहिश करने लगा था। लियोन ने तुरंत अपना पूरा ध्यान सामने केंद्रित किया। उसने बहुत तेजी से अपने मैजिक वर्ड्स बुनने शुरू किए। हर शब्द उस तस्वीर से जुड़ता गया जो उसने अपने मन में बना रखी थी, और धीरे धीरे वो अदृश्य शक्ति उसी रूप में ढलने लगी जैसा लियोन चाहता था। इतना आसान नहीं होने वाला। जल्दी जल्दी स्पेल बुनते हुए लियोन के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। लियोन हमेशा अपनी मैजिक पावर को अपनी हथेली में आने वाले आटे के एक छोटे से गोले की तरह सोचता था। क्योंकि उसके पास शक्ति की मात्रा कम थी, इसलिए उससे उस शक्ति को सही तरह से गूंथना और एकदम सही रूप देना आसान था। जबकि दूसरे मैजिक्स के पास बहुत ज्यादा शक्ति होती थी। उन्हें बहुत बड़े आटे के गोले को संभालना पड़ता था। इसी वजह से वो अपनी मैजिक को उतनी बारीकी और प्रिसिजन के साथ कंट्रोल नहीं कर पाते थे जितना लियोन कर सकता था। ज़ेक्स की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो लियोन की मुट्ठी में समा ही नहीं सकती थी। फिर भी लियोन को हर हाल में उस शक्ति को अपनी इच्छा के हिसाब से एक रूप देना था, वरना बहुत बड़ी संभावना थी कि पूरा इलाका ही तबाह हो जाता। लियोन को महसूस हो रहा था जैसे उसकी अपनी गाइडिंग वेन अपनी हद तक पहुंच चुकी हो, जैसे वो किसी भी पल टूट सकती हो। फिर भी उसने पूरी ताकत के साथ अपना ध्यान सिर्फ मैजिक को कंट्रोल करने पर लगा दिया। उसके माथे से पसीना लगातार बह रहा था, लेकिन उसने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। वो लगभग मशीन की तरह बिना रुके स्पेल के शब्द बुनता गया और उस अदृश्य शक्ति को अपनी मर्जी के मुताबिक आकार देता गया।
आखिर में लियोन ने जोर से एक आवाज लगाई। यही उस स्पेल का आखिरी संकेत था। उसी पल बिल्कुल साफ आसमान में अचानक पानी की अनेक बूंदें उभर आईं और कुछ ही पलों में उन दोनों के आसपास तेज बारिश होने लगी। जमीन पूरी तरह भीग गई। लियोन और ज़ेक्स भी सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह भीग गए। ठंडी बारिश की बूंदों ने लियोन के जलते हुए शरीर को ठंडक दी और उसके माथे का सारा पसीना भी धो दिया। उसने चैन की एक गहरी सांस ली। उसकी मेहनत सफल हो चुकी थी। असल में यह स्पेल पानी की बूंदों को तीर जैसा तेज बनाकर बरसाने के लिए था, लेकिन लियोन ने हर बूंद के अंदर की मैजिक पावर को इतना फैला दिया कि उसका असर सिर्फ एक हल्की सी बारिश जैसा रह गया। इस वक्त गांव वाले भी बिना किसी चेतावनी के हुई इस अचानक बारिश को देखकर जरूर हैरान हो रहे होंगे। लियोन इतना थक चुका था कि उससे लग रहा था उसके घुटने किसी भी पल जवाब दे देंगे। फिर भी उसने अपनी नजर उठाकर ज़ेक्स की तरफ देखा, ये जानने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। ज़ेक्स अब अपनी ट्रांस से बाहर आ चुका था। वो चुपचाप आसमान की तरफ देख रहा था। नहीं, आसमान की तरफ नहीं, बल्कि उस रंग बिरंगे इंद्रधनुष की तरफ जो बारिश के बाद आसमान में उभर आया था। सूरज की रोशनी पानी की अनेक छोटी छोटी बूंदों पर पड़कर हजारों रंगों में चमक रही थी। ज़ेक्स हैरानी से धीरे से बोल उठा, जो अभी हुआ। उसकी आवाज में हैरानी साफ महसूस हो रही थी, जैसे वो पूछना चाहता हो, क्या इसी को मैजिक कंट्रोल कहते हैं? फिर उसने धीरे से कहा, ये कमाल था। मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया मेरे हाथों में थी। जब लियोन ने ज़ेक्स को अपने हाथों को इस तरह देखते हुए देखा जैसे उसका नया जन्म हुआ हो, तो उसके होंठों पर एक हल्की सी कड़वी मुस्कान आ गई। ज़ेक्स के पास एक असाधारण टैलेंट था और इसी सच ने लियोन के दिल में दफन पुरानी भावनाओं को फिर से जगा दिया। लियोन ने धीरे से पुकारा, ज़ेक्स। आवाज सुनते ही ज़ेक्स ने तुरंत अपना सिर उठाया। अब उसके चेहरे पर पहले वाली ठंडी उदासी और भयानक गुस्सा नहीं था। उनकी जगह हैरानी, खुशी और कुछ नया जानने की बेचैनी साफ नजर आ रही थी। लियोन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ताकत से सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा कुछ किया जा सकता है, इसलिए तुम्हें सीखना होगा। ज़ेक्स के चेहरे पर फिर से उदासी छा गई। उसने धीरे से कहा, मैं पढ़ नहीं सकता। मुझे बहुत बार सिखाया गया, लेकिन चाहे कितनी भी बार सिखाया जाए, मैं पढ़ ही नहीं पाता। जो शब्द सबको साफ दिखते हैं, वो मुझे वैसे दिखते ही नहीं। लियोन ने बिना झिझक सिर हिला दिया। मैजिक सीखने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं होता। ज़ेक्स हैरान रह गया। इनकैंटेशंस का क्या? लियोन ने शांत आवाज में जवाब दिया, तुम्हें उन्हें खुद पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें सुनो और याद कर लो। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम अपनी मर्जी के मुताबिक मैजिक को कंट्रोल करना सीखो। और लियोन यही सिखाने के लिए उसके सामने खड़ा था। ज़ेक्स ने धीरे से पूछा, सच? मैं पढ़ नहीं सकता, फिर भी मैजिक सीख सकता हूं? लियोन मुस्कुराया। हाँ। ज़ेक्स ने हिचकिचाते हुए फिर पूछा, क्या आप मुझे सिखाएंगे? लियोन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो। ज़ेक्स ने जोर जोर से सिर हिला दिया। उसने अपने होंठों को कसकर बंद किया और कुछ पल बाद पूरी हिम्मत के साथ बोला, तो मैं सीखूंगा। उसकी आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसके हर लफ्ज में मजबूत इरादा था। बस उस एक फैसले को सुनते ही लियोन ने धीरे से वो सांस छोड़ दी, जिसे वो कब से रोके हुआ था और खुद भी नहीं जानता था। अचानक उसके कंधों का दर्द फिर से महसूस होने लगा, जैसे इस एक पल तक पहुंचने के लिए उन दोनों ने बहुत लंबा और मुश्किल रास्ता तय किया हो। लेकिन अब लियान को महसूस हो रहा था कि आखिरकार वो दोनों सही दिशा में बढ़ रहे हैं। ढलते हुए सूरज की लाल रोशनी के बीच दोनों जंगल के रास्ते पर साथ साथ चलने लगे।
लाल आसमान और शाम की ठंडी हवा। अचानक लियान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। अगर ज़ेक्स ने ठीक से मैजिक सीख ली तो इस बात में कोई शक नहीं था कि वो इस युग का सबसे महान मागे बनेगा। जब उसके पास ऐसी शक्ति होगी जिसका मुकाबला इस पूरे देश में कोई नहीं कर सकेगा, तब वो अपने दिल में बसी नफरत का क्या करेगा? ये सोचकर लियोन को लगा जैसे वो कोई ऐसी गलती कर रहा हो जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन अब वो उस नए भरोसे को छोड़ भी नहीं सकता था जो अभी-अभी उन दोनों के बीच जन्म लेना शुरू हुआ था। सबसे बढ़कर लियोन के दिल में इस लड़के के लिए एक गहरा लगाव पैदा हो चुका था। एक ऐसा लड़का जो अपनी किस्मत के भारी बोझ के नीचे दबा हुआ था, जो दुनिया से नफरत करता था फिर भी पूरी जान लगाकर जीना चाहता था। लियोन नहीं जानता था कि उस जैसे अधूरे और कमजोर इंसान से ज़ेक्स के लिए क्या हो पाएगा। लेकिन एक बात उसने अपने दिल में पक्की कर ली, चाहे वो कितना ही नाकाफी क्यों ना हो, वो अपना पूरा दिल और पूरी जान लगा देगा ताकि ज़ेक्स के बोझ को अपने साथ बांट सके। और एक दिन जब वो इस बोझ से आज़ाद हो जाए, तब वो अपने पंख खोलकर आज़ादी से आसमान में उड़ सके। उसी पल लियोन ने अपने दिल में चुपचाप ये कसम खा ली। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, स्टोरी रेल्म हिंदी विद शिव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम मिलेंगे अगले चैप्टर में।